ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। नवरात्र में शनिवार के दिन का बेहद खास महत्व होता है। नवरात्र में शनिवार के दिन खास माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ भगवान श्री राम व बजरंगबली की पूजा अगर आप करते हैं तो विशेष फलदायी होता है, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। शनिवार के दिन जो भी भक्त श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, दुर्गा चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे शनिदेव और अशुभ ग्रह यानी मंगल के साथ साथ राहु केतु के दोष भी नहीं परेशान करते, वह भी नहीं सताते। नवरात्र के शनिवार को बजरंग बली को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला जिसे कहते हैं वह अवश्य अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के शनिवार को सूर्योदय के समय में, सूर्योदय के पहले पीपल के 11 पत्तों को ला करके उन पे राम नाम लिख करके इन पत्तों की माला बना करके इसे हनुमान जी को पहना देना चाहिए, हनुमान जी को धारण कराना चाहिए। इससे कारोबार की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह प्रयोग बिल्कुल शांत चित्त होकर के एकदम चुपचाप करें। इस प्रयोग को करते समय किसी से बात नहीं करना चाहिए और आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो कोई आपको टोके ना। नवरात्रि में मुक्त हस्त से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। मुक्त हस्त का मतलब है खुले हाथों से, खुले दिलों से। इन दिनों आपके द्वारा दान पुण्य करने से उसका अक्षय फल आपको प्राप्त होता है। आप प्रतिदिन छोटी कन्याओं को कोई ना कोई उपहार अवश्य दें। अपने माता पिता, भाई बहन और पत्नी को भी कोई ना कोई उपहार दे करके आप उन्हें चकित कर सकते हैं या यूं कहें कि उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करने का मौका आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे समय पर, ऐसी तिथियों में आपको उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। यकीन मानिए, उन सभी के मुख से आपके लिए जो भी आशीर्वचन निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा, उससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी भी कम नहीं पड़ेगा। आपने माता का आवाहन अपने घर में किया है, उन्हें आपने अपने घर में बुलाया है, स्थापित किया है। इसलिए सुबह और शाम जो भी घर में भोजन बनता है, जो भी आप भोजन बनाएं, सबसे पहले उसका जो भोग है वो देवी माँ को भोग अर्पित किया जाना चाहिए। उसके बाद ही घर के सदस्य उसको ग्रहण करें, उसको सेवन करें। याद रहे, माता या किसी भी मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए। उनकी पूजा में तो आप भोग लगाते ही हैं, लेकिन अपने लिए जो आप बनाते हैं साफ सफाई के साथ, शुद्धता के साथ, वो भी माँ भगवती को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप ही आपको ग्रहण करना चाहिए। नवरात्र में आप अनावश्यक व्यय से बचें, लेकिन यदि संभव हो तो इन दिनों सोने चांदी के गहने, कपड़े, बर्तन, कुछ नई चीज़ें खरीदना, कुछ नया सामान अपनी आवश्यकता का, पारिवारिक आवश्यकता का, अपने सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुसार अवश्य खरीदना चाहिए। इसको उपयोग में लाने से पहले माता के चरणों में आप इसे निवेदित करें। इससे घर में सुख सौभाग्य आता है और स्थायी संपत्ति का, स्थायी सुख का वास होता है। पर घर के और परिवार के छोटे बच्चों, विद्यार्थियों से माता दुर्गा को केले का भोग उनके हाथों से अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे उनमें कुछ जो है विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जो केले के भोग आपने लगवाए हैं उनमें से कुछ केले गरीब लोगों को उनके बच्चों के हाथ से ही दान करवा देना चाहिए एवं बाकी केलों को प्रसाद के रूप में घर के सभी परिजन और बच्चे इसको ग्रहण करें। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि उनकी कुशाग्र होती है, यानी बहुत तेज होती है। नवरात्र में शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यह उपाय समस्त बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत सरल और बहुत कारगर, बहुत चमत्कारी उपाय है। नवरात्र में प्रातःकाल श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, शिव चालीसा, भैरव चालीसा, दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। इन सभी चालीसाओं को करने में 2-2 मिनट का समय लगता है। कुल मिलाकर के 15 से 20 मिनट में आप अपनी ये पूजा पूरी कर सकते हैं। इसको करने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। आपके दिनचर्या में, जीवन में कोई बाधा नहीं आती। जो भी बाधाएं होती हैं वह शांत हो जाती हैं और जितनी भी असफलता अभी तक आपने झेली थी, उन असफलताओं को जीवन में दोबारा आपको नहीं देखना पड़ता। अब चर्चा कर लेते हैं, आज नवरात्र की षष्ठी तिथि है। नवरात्र की षष्ठी तिथि में मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। मां कात्यायनी संपूर्ण रोगों और भय का नाश करने वाली बताई जाती हैं, इनसे मुक्ति दिलाती हैं। और मां कात्यायनी की पूजा आराधना उन कन्याओं, उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है जिनके विवाह में किसी न किसी प्रकार की बाधा रहती है, किसी न किसी प्रकार से उनके विवाह में विलंब हो रहा है।
तो इसीलिए माँ कात्यायनी को महामाया बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में इनको समर्पित जो मंत्र है, ऐसा मानते हैं कि उस मंत्र का जाप करने से जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है, उनके विवाह की बाधा दूर हो जाती है और उनको बहुत अच्छे वर की, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको माँ कात्यायनी का मंत्र बताता हूँ, जिस मंत्र से आपको माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना है। ये मंत्र उन कन्याओं, उन बेटियों के लिए है जिनके विवाह में बाधा आ रही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप कन्याओं को, बेटियों को अवश्य करना चाहिए जिनके विवाह में बाधा है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा सुख नहीं है, लगातार उनके दाम्पत्य जीवन तनावग्रस्त रहते हैं, उनको भी इस मंत्र का जाप उसी प्रकार लाभ देता है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति है वो दूर हो जाती है। मंत्र एक बार पुनः दोहराता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आज कात्यायनी देवी की साधना का दूसरा मंत्र भी बताऊंगा। जो मंत्र मैंने आपको अभी बताया वह इस प्रकार है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये तो रहा माँ कात्यायनी का वह विशेष मंत्र जिनको कन्याओं को करना चाहिए या जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्या हो, उन्हें इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब उस मंत्र की बात करते हैं जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है आज माँ कात्यायनी की कृपा पाने के लिए। यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कोई भी साधक कर सकता है माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए। माँ कात्यायनी को मधु यानी शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। वस्त्र में नारंगी या केसरिया रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये रंग के वस्त्र आप धारण भी कर सकते हैं और भगवती को भी आप इनको अर्पित कर सकते हैं। और षष्ठी तिथि में केतु ग्रह की शांति होती है यदि आप गुड़ का दान करते हैं। तो किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करने से यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह की अशुभ स्थिति है, उसमें आपको बहुत ज्यादा राहत मिल जाती है, उस कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र की षष्ठी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पुष्प और जायफल देवी को अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं आज के वास्तु उपाय की कि षष्ठी तिथि में किस प्रकार आप अपने घर के वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। नवरात्र की षष्ठी तिथि में अपने घर के उत्तर पश्चिम, जिसे वायव्य दिशा कहते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, उत्तर पश्चिम दिशा को आपको सुगंधित करना चाहिए। वहां पे आप 2 अगरबत्तियां लगा सकते हैं, इत्र का छिड़काव कर सकते हैं। इससे शुभ ऊर्जा का संचार होगा और वास्तु दोष मिटेगा। जब नॉर्थ वेस्ट का वास्तु दोष मिटता है तो व्यक्ति को, क्योंकि वह दिशा वायु की, वरुण की दिशा है, व्यक्ति की जो मानसिक अशांति है, आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर से आपको शांति मिलती है। और जब मेंटल डिसऑर्डर से शांति मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि आपको मानसिक शांति मिलती है, दिमाग आपका शांत होता है और उसके साथ साथ विद्यार्थियों को परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अब जो मंत्र बताता हूं, इस मंत्र का जाप करके आप दोष को दूर भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम अंग कंग मृगवाहिनी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल का छिड़काव करें आप अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में। वहां 2 सुगंधित अगरबत्तियां लगा दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज ही हम आपको कल यानी रविवार के बारे में भी, सप्तमी तिथि के पूजा विधि विधान के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। नवरात्र की सप्तमी तिथि होगी कल रविवार के दिन। सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि जीवन के कष्ट के क्षणों को दूर करती हैं और रोगों से मुक्ति दिलाती हैं आपको। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ के बने पदार्थों का भोग अर्पित किया जाना चाहिए। और सप्तमी तिथि के दिन में शुक्र ग्रह की शांति होती है। अगर आप शक्कर, दूध और दही का दान करते हैं, दूध, दही, चीनी का दान करते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र की सप्तमी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माता को पेठा और अनार बहुत प्रिय है, इसका भोग अर्पित करना चाहिए। अब बारी आती है वास्तु उपाय की। नवरात्र की सप्तमी तिथि में घर के उत्तरी किनारे पर गुड़ और चना रखना चाहिए। उत्तर दिशा से संबंधित दोषों को आप दूर कर सकते हैं। इससे गुड़ और चना वहां अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और सौंदर्य बढ़ता है।
अब जो मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आपको उत्तर दिशा की ओर बैठ करके उस दिशा में मुख करके अवश्य कर लेना चाहिए। यह मंत्र है क्लूं कौमारी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको वहां पे गुड़ और चने का भोग अर्पित करना है, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी नमस्कार। तो आपके साथ में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।